नमस्कार दोस्तों, आप सभी का 9 जेम्स क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम प्रश्नावली 1.1 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन पढ़ लिया था। आज हम उससे आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको हम पढ़ेंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो दोस्तों, हम चलते हैं, आज हमारे आगे के जो क्वेश्चन है उनको हल करेंगे, क्योंकि हमारा जो समय है वो बहुत कीमती है। इसलिए हम बिना समय गवाए हम जो आगे के क्वेश्चन हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। चलते हैं दोस्तों, हम देखते हैं कि आगे का जो 2 नंबर हमारे क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का, वो क्या कह रहा है। दोस्तों, जो हमारा प्रश्न संख्या 2 है उसमें आपको कुछ संख्याएं दी गई है और जिसमें कहा गया है कि आपको इनका ये प्रतिलोम होता है उनको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ये प्रतिलोम। निम्नलिखित संख्याओं का ये प्रतिलोम लिखिए। आपको ये कहा गया है कि आप जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि आप जो संख्या दी गई है उनका आपका ये प्रतिलोम है उनको आपको लिखना है। तो हम देखते हैं कि आपका कौन कौन सी संख्या दी गई है, जिसमें 1 नंबर जो आपकी आती है वो आती है 2/8। जो पहली संख्या है वो हमारी आती है 2/8। हमको क्या करना है? इनका योज्य प्रतिलोम लिखना है। तो हम यहाँ पर सीधे ही लिख देते हैं। इसलिए 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -2/8 प्रतिलोम बराबर है -2/8 है होता है। 2/8 है हमारा, इसका योज्य प्रतिलोम होता है, वो होता है -2/8। लेकिन हमें इसको हमें इनको यहाँ तक हल नहीं करना है, हमको इससे आगे भी ले जाना है, क्योंकि हमें यह भी जांच करनी है कि हमारा जो आंसर आया है -2/8 हमने सीधा लिखा है, ये सही है या गलत है। तो हम चलते हैं हमारे आगे के जो क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमारा जो -2/8 है ये हमारा सही है या गलत है। तो हम चेक करते हैं। अगर आपको एक संख्या का दूसरी संख्या एक संख्या दी गई है, उसके योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है। इन दोनों का योग कितना होता है आपको पता होगा कि इन दोनों का योग 1 होता है। जो संख्या है और उस संख्या जो संख्या दी गई है वह संख्या और उसके योज्य प्रतिलोम होता है, उन दोनों का योग 1 होता है। तो हम देखते हैं कि हमारा सही है या गलत है। तो हम लिखते हैं 2/8 प्लस -2/8 बराबर क्या आएगा? 2/8 -2/8 -2/8, क्योंकि इनका मान क्या होना चाहिए? 0 है। सॉरी, पीछे मैंने 1 कह दिया था, इसलिए इन दोनों का मान है वो 0 होना चाहिए। जो संख्या दी गई है वह संख्या और जो संख्या है वह संख्या और जिस संख्या के योज्य प्रतिलोम है उन दोनों का योग है वो क्या होना चाहिए? 0 है। क्या आ गया? हमारा मान है और 0 आ गया। इस प्रकार हमें इन जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनकी जांच करनी है कि ये योज्य प्रतिलोम है या नहीं है। एक संख्या दी गई है, वह संख्या और जो संख्या है उसका जो योज्य प्रतिलोम होगा इन दोनों का योग 0 होगा। ये आपको हमेशा याद रखना है। अभी हमने जो 1 बोला था वो 1 आता है कि एक संख्या दी गई है, अगर हम उनका गुणन ज्ञात करें, प्रतिलोम गुणन, तो उन दोनों का मान होगा वो 1 होगा। लेकिन जब आपको एक संख्या का योज्य प्रतिलोम पूछा जाएगा तो
उन दोनों संख्याओं का योग होगा वो शून्य होगा। हम आगे अभी चर्चा करेंगे कि एक संख्या दी गई है उसका प्रतिलोम गुणन ज्ञात कीजिए। जब वहाँ पर आपका क्या आएगा, उन दोनों संख्याओं का मान 1 आएगा। हम अगला जो आपका आगे का क्वेश्चन है 2 नंबर पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 2 में उनको देखते हैं। आपको संख्या दी गई है 5/9। आपको 5/9 है जो संख्या दी गई है, तो हम लिखते हैं 5/9 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होगा आप बताइए। इसका होगा 5/9, क्योंकि हमें -5/9 दी गई है। अगर हमें कहा गया है कि -5/9 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, इनका योज्य प्रतिलोम आपको पता है कि इसका विपरीत जो संख्या होती है वो होती है, तो इनका योज्य प्रतिलोम होगा वो 5/9 होगा। तो हम क्या करेंगे, इनकी जांच करेंगे कि जो हमारा योज्य प्रतिलोम आया है वो सही है या नहीं है। तो इसकी जांच के लिए हम क्या करेंगे, इसलिए -5/9 प्लस 5/9 बराबर हमारा क्या आएगा, -5 प्लस 5/9 बराबर 0/9 बराबर 0 है कि इन दोनों संख्याओं का योग 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0। दोनों संख्याओं का योग 0 होना चाहिए। हम आगे देखते हैं, आप उतारो हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा जो 3 नंबर पॉइंट आता है, जो 3 नंबर आता है हमारा, उसमें आपको संख्या दी गई है -6 -5, -6 और -5 है। तो हमें क्या करना है, इनका योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है। क्या योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे कि इनका योज्य प्रतिलोम क्या होता है। का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इन दोनों का योज्य प्रतिलोम है -6/-5। हम देखेंगे इनका योज्य प्रतिलोम क्या होता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर दोनों संख्या किस में है, ऋणात्मक है। तो हमने तो पीछे जो एक संख्या ऋणात्मक दी गई थी उनका योज्य प्रतिलोम ज्ञात किया था, लेकिन जब 2 संख्या ऋणात्मक होती है तो उनका योज्य प्रतिलोम, हम एक माइनस को बाहर रख लेते हैं और इनका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 6/5, -6/5। अगर आप जांच करना चाहो तो आप लिखिए -6/-5 प्लस -6/5। तो आप देखिए -6/-5 -6/5, 5 लघुत्तम आ गए। और यहाँ पर क्या है, 5 का 5 भाग दिया तो एक बार इंटू -6, आगे क्या 5 का 5 एक बार इंटू क्या है 6। तो आप देखिए क्या है यहाँ पर -1 और इंटू -6 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 6, क्योंकि माइनस इंटू माइनस बराबर क्या होता है प्लस। तो -1 इंटू -6 माइनस यहाँ पर हो जाएगा -6/5। तो यहाँ क्या हो गया 0/5 बराबर 0। आपको समझ आया होगा। हमें दो संख्या क्या है, दोनों माइनस में दी गई है। हमें क्या है, इन दोनों जो माइनस में जो संख्या दी गई है हमें इनका योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो हम इन संख्याओं का योज्य प्रतिलोम लिखेंगे। तो हमने देखा कि जब ये संख्या के साथ माइनस का चिन्ह होता है तो हम उनका सीधा योज्य प्रतिलोम लिख देते हैं, लेकिन जब दोनों संख्या दो ऋणात्मक चिन्ह दिए गए हो तो कैसे करेंगे कि आप जो एक ऋणात्मक चिन्ह है आप उनको बाहर ले लीजिए और फिर उनको आप हल कीजिए, तो इनका योज्य प्रतिलोम होगा वो यह हो जाएगी। क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे, हमने पीछे पढ़ा था, आपने देखा होगा -x बराबर x, यह अपना पढ़ा होगा -x बराबर x। यहाँ पर क्या थे, दोनों ऋणात्मक चिन्ह थे। ये है
ये इसका योज्य प्रतिलोम है, और ये चिन्ह है जो हमारा ये बार का चिन्ह है, ये है। या इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर देना, मैं दोबारा बता दूंगा। नहीं तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि हमें दो संख्याएं, क्या है, दोनों संख्याएं ऋणात्मक दी गई है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास -6/5 आता तो हमारा क्या हो जाता, 6/5 सीधा। लेकिन हमें क्या है, यहाँ पर भी एक चिन्ह दिया गया है। तो आप पहले क्या करें, पहले आप इस संख्या को इस प्रकार लिखें, -6/5। क्या करें, -6/5। एक चिन्ह को आप बाहर ले आइए, तो क्या हो जाएगा आपका, इस प्रकार हो जाएगा। हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा 4 नंबर पॉइंट आता है, हम उनको देखते हैं। और उसमें दिया गया है 2/-9। 2/-9 क्या दिया गया है, 2/-9। तो इनका क्या है, हमें योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है। योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 2/9। आप जांच कर सकते हो, इसलिए +2/9 यानी कि 9 - 2 + 2 बराबर 0/9 बराबर 0। आप इतना हो सकता है इतना जल्दी कर दिया, आपको समझ नहीं आया होगा। हमने क्या है, ये 2/9 है, ये यहाँ लिखा और इसको यहाँ पर जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, कितना, 9। वो भी किसमें, आप यहाँ पर माइनस ले ले, यहाँ चाहे ऊपर ले ले, जो संख्या होगी वो हमेशा एक ऋणात्मक होगी। 9 में से 9 भाग देने पर 1 × -2 प्लस, आप यहाँ पर भी कर सकते हो -1 × 9, लेकिन आपको जो 2 है उनके साथ माइनस लगाना है, क्योंकि 9 हमने लघुत्तम लिया है, इसलिए क्या है, 9 × 9 भाग गया एक बार इंटू -2, आगे क्या आएगा, 9 का 9 में भाग एक बार इंटू 2। अगर आप यहाँ पर माना कि आपने यहाँ पर क्या ले लिया, ऋणात्मक चिन्ह ले लिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1, यहाँ पर +2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2। अब आप देखिए कि -2 और -2 बटा यहाँ हो जाएगा -9। इसलिए आपको क्या है, जो आप लघुत्तम लो संख्या उसको क्या है, धनात्मक लेना है। क्या आ जाएगा, तो +2/9 बराबर 0/9 बराबर 0। आपको समझ आया होगा कि हमें ये संख्या दी गई है। आप इस चिन्ह को यहाँ पर मानिए हमेशा 2/9 + 2/, क्योंकि -2/9 है, उसका योज्य प्रतिलोम 2/9 होता है। इसलिए जब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा मान 0 आना चाहिए। तो हमने -2/9 लघुत्तम लिया 9, 9 में 9 का भाग एक बार तो 1, फिर 2 के साथ क्या आएगा, जो माइनस का चिन्ह है वो आएगा, फिर 1 और 2। इस प्रकार जो हमारा आगे के जो क्वेश्चन है हम उनको देखते हैं कि क्या दिया गया है। इसमें 19/-6, 19/-6। हमें क्या है, इसका योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना, का योज्य प्रतिलोम का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, 19/6। -19/6 है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -19/6 का 19/6। हमें इसको जांच करना है कि हमारे ये आंसर आया है वो सही है या गलत है, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। -19/6 बराबर -19 + 19/6, क्योंकि हमारा 6 लघुत्तम आ गया, दोनों संख्या एक हैं, समान है, इसलिए 6 में भाग 6 का एक बार और एक बार 0/9, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 19 और माइनस का 19 है, 19 - 19 0, 0/9 बराबर 0। किसी भी शून्य में किसी भी संख्या को भाग देने पर हमेशा 0 प्राप्त होता है। किसी भी शून्य में
किसी भी संख्या का भाग देने पर हमेशा शून्य प्राप्त होता है, लेकिन किसी भी संख्या में शून्य का भाग देने पर उसका मान हमारे पास नहीं आता, क्योंकि इसका मान अपरिभाषित है, इसका मान अनंत है, जिसकी अभी तक कोई भी परिभाषा नहीं दी गई है कि जब किसी संख्या में शून्य भाग दिया जाता है तो कितना मान आएगा। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। हम आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हम देखते हैं कि उसमें क्या पूछा गया है और किस प्रकार पूछा गया है, और हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या दिया गया है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपको ये क्वेश्चन किया गया है, जो आप पीछे हमने क्या बताया था कि आपको बराबर ये क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, माइनस कॉस्टिक माइनस एक्स बराबर एक्स। आपको क्या करना है, इसको सत्यापित करना है। आपको यहाँ पर एक्स का मान दिया गया होगा, जो एक्स का मान है आपको यहाँ पर एक्स का मान रखना है और आपको सत्यापित करना है कि माइनस कॉस्टिक माइनस एक्स बराबर एक्स होता है या नहीं होता है। ये आपको सत्यापित करना है कि ये होता है। हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको माइनस एक्स और एक्स बराबर एक्स को सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए। क्या करना है, सत्यापित। तो हमारा जब 1 नंबर पॉइंट दिया गया है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में, और दिया गया है एक्स का मान है वो है 11/15, 11/15 है। तो हमें पहले क्या करना होगा, ये माइनस एक्स है और ये एक्स है, क्या है, एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम। क्या है, एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम। हमें इन दोनों को बराबर इस मान को रखकर हमें सिद्ध करना है कि ये और ये आपस में क्या है, समान है। तो हम देखते हैं कि पहले हम क्या करेंगे, इसलिए 11/15 का पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि इस एक्स का योज्य प्रतिलोम कौन सा है, ये माइनस एक्स का एक्स बटा 11/15 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -11/15। क्या, -11/15। चूंकि इसका कारण क्या है कि 11/15 का योज्य प्रतिलोम है वो -11/15 होगा। तो हम देखते हैं कि वो पहले वाला हमारा जो नियम है वही -11/15, वही 11 -11/15 और बराबर 0। हो सकता है सही खत्म हो गई। -11/15 का योज्य प्रतिलोम क्या है, -11/15। हम इनकी जांच करने के इस संख्या का योज्य प्रतिलोम ये है या नहीं है, इसके लिए हम इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा मान 0 प्राप्त होगा। तो हमने जोड़ा, 15 लघुत्तम आया, 11 - 11 बराबर 0। अब आगे देखते हैं, क्योंकि आप किसी भी संख्या को भाग दोगे तो 0 प्राप्त होगा। आगे हम इसलिए क्या करेंगे, 11/15 बराबर -11/15। आप देख सकते हो ये बराबर है, क्योंकि आप 11/15 माइनस इंटू माइनस यानी प्लस और 11/15 आप देख सकते हो, जो कि बराबर x है। आप देख सकते हो इनका मान बराबर है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस 11/15 बराबर है 11/15, जो कि x माइनस एक्स है। क्योंकि x का मान यहाँ पर कितना है, 11/15 11 और x का मान 11/15।
माइनस एक्स बराबर एक्स के लिए क्या होगा, माइनस का एक्स का मान कितना है, माइनस एक्स कितना है यहाँ पर 11/15 बराबर एक्स कितना है 11/15। यह हमारा आ गया आंसर। हम आगे देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। आप इसे उतार लीजिए, आपको समझ आ गया होगा। पहले हमने 11 बराबर 11 बटा मान ये दिया गया है, हमें यह सिद्ध करना है कि माइनस एक्स बराबर एक्स होता है। तो हमने सर्वप्रथम क्या किया, जो हमारा एक्स का मान दिया गया है उनका हमने योज्य प्रतिलोम होता है उनको निकाला कि इस संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। इसको निकालने के बाद हमने उनकी जांच की कि हमारी जो संख्या दी गई है इसका योज्य प्रतिलोम ये है या नहीं। इसके लिए हमने क्या किया, इन दोनों संख्याओं को जोड़ा। तो हमारा मान क्या प्राप्त हुआ, 0। तो हमें पता चला कि इस संख्या के योज्य प्रतिलोम यही होगा 11/15 का -11/15। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सत्यापित करना है कि माइनस एक्स बराबर एक्स होता है। तो हमने जहाँ पर जो एक्स दिया गया है वहाँ पर एक्स का मान रख दिया और हमने देखा कि ये दोनों का मान बराबर है। आप देख सकते हो माइनस इंटू माइनस प्लस का हो गया 11/15 बराबर 11/15। आप यह भी देख सकते हो क्योंकि हमने माइनस एक्स का मान एक्स और एक्स का मान रखा। तो आप देखिए कि ये दोनों क्या है, इन दोनों का मान समान आ रहा है। हम आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो 2 नंबर दिया गया है हमें, उसमें संख्या दी गई है -13/17 -13/17। इसका हमें क्या करना है, यह सिद्ध करना है। तो सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, -13/17 का योज्य प्रतिलोम। x बराबर -13/17, इसलिए -13/17 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, जो हमारा -13/17 इसका योज्य प्रतिलोम हमेशा होता है उसकी विपरीत संख्या यानी 13/17। क्या 13/17। अब हम आगे देखते हैं कि हम सिद्ध करेंगे, पता लगाए कि -13/17 का योज्य प्रतिलोम 13/17 है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे -13/17 हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं के जोड़ करेंगे। अगर हमारा मान 0 प्राप्त होगा तो -13/17 का योज्य प्रतिलोम 13/17 होता है। बट प्लस 13/17 बराबर 17 और 17 लघुत्तम आ गए 17, यहाँ पर माइनस का 13, क्योंकि 17 में 17 का भाग एक बार, 1 को 13 से गुणा किया तो 13 प्लस 17 का 17 में भाग एक बार, 1 को 13 से गुणा करने पर 13 आता है तो 13। यहाँ पर प्लस का 13 माइनस का 13, 13 माइनस 13 है ना 0/17 बराबर 0। किसी भी शून्य में किसी भी संख्या का भाग देने पर हमेशा 0 प्राप्त होता है। ये कई बार कह चुके हैं और हमेशा ये रहेगा। आगे हम देखते हैं हमें अब क्या करना है, ये सिद्ध करना है। तो इसलिए -x बराबर x के लिए क्या होगा, यहाँ पर माइनस तो माइनस कोष्टक अंदर गया माइनस x का मान कितना है, x का मान कितना है, x का मान नंबर दिया गया है -13/17 बराबर क्या है x 13/17। हमने यहाँ पर -13/17 का योज्य प्रतिलोम 13/17 ज्ञात किया था। हमने देखा कि यह बराबर ये है। आप इसको सिद्ध करके भी देख सकते हो यह होगा या नहीं होगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस 13/17 बराबर 13/17।
क्योंकि -13/17 का अयोज्य प्रतिलोम क्या होता है, 13/17। हमने x सेकेंड x की जगह 13/17 क्या रख दिया, मान, तो हमारा ये आंसर आ गया। x की जगह क्या रख दिया, 13/17, तो हमारा ये आंसर आ गया। दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 है और कंप्लीट हो गया। अगर आपको इन 2 क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है या किसी प्रकार की कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वो अपने डाउट को लिखिए, और हम अगली क्लास से जाएगी उसमें हम उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नहीं तो आप मेरी सोशल साइट है जिसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें दिया गया है, आप वहाँ जाइए और वहाँ पर अपने क्वेश्चन को टाइप कीजिए और पूछिए। नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम पेज है वहाँ पर भी जाकर पूछ सकते हो। दोस्तों हम जो आगे की क्लासेज है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे और जो आगे के क्वेश्चन है उनको हम हल करेंगे। तब तक आप हमारे क्लासेज में बने रहे और आप इन्हें देखते रहे और अपना हर दिन को जारी रखें। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये क्लासेज पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों आसपास के जितने भी आपके जानकारी के जो लोग हैं उनके साथ इस क्लासेज को शेयर करें, इनके बारे में बताएं, ताकि आप जैसे जितने बच्चे हैं वो इस क्लासेज को ले सके। कोई अपने जो भविष्य है, अपनी पढ़ाई है, उनको पीछे ना छोड़े। तो इसलिए दोस्तों आपका सहयोग ही सबसे बड़ा सहयोग होता है इसमें, कि आप चाहे तो इसे कहां से कहां ले जा सकते हो। इसलिए आप अपना सहयोग देते रहे, हम हमारा सहयोग है, हमारी मेहनत है वो पूरी ज़रूर करेंगे। हम अपनी मेहनत को पूरी लगन के साथ आप तक जो क्लासेज है उनको पहुंचाने में हमारी जो कोशिश रहती है हमेशा डेली क्लासेज की, वो हमेशा जारी रहेगी। इसलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो और आप इस क्लासेज को देखते रहे और एंजॉय करते रहे।